शुरू उस खुदा के नाम से जो तमाम जहानों का पालने वाला है। दरूद व सलाम उसके प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी आल पर। सो आज हाजिर हैं अपने दूसरे लेक्चर के साथ कि हाउ टू राइट रिव्यू आर्टिकल और पेपर, कि एक रिव्यू आर्टिकल या एक रिव्यू पेपर कैसे लिखा जाता है। तो चलते अपने लेक्चर की तरफ। सबसे पहले यहाँ पर बताना चाहूँगा कि व्हाट इज़ रिव्यू आर्टिकल। एक रिव्यू आर्टिकल एक साइंटिफिक राइटिंग का पीस है जो बेस करता है किसी सर्वे के ऊपर या पिछली जो हमारे पब्लिश्ड रिसर्च पेपर्स हैं उनके ऊपर, बजाय इसके कि आप न्यू फैक्ट, न्यू एनालिसिस या किसी न्यू रिसर्च के ऊपर काम करें। आप अगर पिछली सर्वे या पिछली पब्लिश्ड जो हमारे रिसर्च पेपर्स हैं उनको स्टडी करके हम एक अपना रिव्यू यानी कि अपना एक पर्सनल ओपिनियन उनकी बेस के ऊपर बनाते हैं, तो हम उसको एक पर्टिकुलर साइंटिफिक राइटिंग के साथ जब शो अप करवाते हैं तो हम उसको रिव्यू आर्टिकल का नाम देते हैं। इसको हम सर्वे आर्टिकल भी कह सकते हैं। ये हमारे कंपोनेंट्स ऑफ अ रिव्यू आर्टिकल हैं। यहाँ पर सबसे पहले एक रिव्यू आर्टिकल या पेपर के अंदर एब्स्ट्रैक्ट लिखा जाता है, उसके बाद इंट्रोडक्शन, डिस्कशन, कंक्लूजन और फिर रेफरेंसेस। इसके अलावा अगर एक जो प्रॉपर रिसर्च पेपर होता है उसके अंदर मेथोडोलॉजी एंड मटेरियल्स का सेक्शन भी ऐड किया जाता है, लेकिन हमारा रिसर्च पेपर नहीं है, हमारा रिव्यू आर्टिकल या पेपर है, तो हम एब्स्ट्रैक्ट, उसके बाद इंट्रोडक्शन, उसके बाद डिस्कशन, कंक्लूजन और फिर रेफरेंसेस पर इसे एंड कर देते हैं। सबसे पहले यहाँ पर एब्स्ट्रैक्ट के ऊपर थोड़ी सी नज़र डाल लेते हैं कि एब्स्ट्रैक्ट किसे कहते हैं। इट इज़ द प्रेसी ऑफ योर रिव्यू आर्टिकल। बेसिकली ये हमारा अगर तकरीबन 2500 से 3000 वर्ड का अगर हमारा एक रिसर्च रिव्यू हमने लिखा हुआ है तो हमारा 200 से 250 वर्ड्स का एक एब्स्ट्रैक्ट हमने तैयार करना होता है, जिसके अंदर क्या होता है कि द एब्स्ट्रैक्ट इंक्लूड्स ओनली मेन पॉइंट्स ऑफ योर रिव्यू। इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ हमारे जो मेन पॉइंट्स हैं, जो अहम नकात हैं हमारे रिव्यू के अंदर, वो हम इसमें ऐड करेंगे। एंड इट इज़ द चांस फॉर द रीडर टू प्रीव्यू योर पेपर टू डिस्कस फर्दर डिटेल्स। यानी कि जो आपका फर्स्ट ये एब्स्ट्रैक्ट वाला कंपोनेंट है, जब आप इसको लिखेंगे तो आपने ये जहन में रखना है कि ये आपके लिए एक बेहतरीन चांस है। अगर ये बेस्ट है आपका लिखा हुआ एब्स्ट्रैक्ट, तो आपका जो रीडर है, पढ़ने वाला है, वो बाकी पेपर को भी डिस्कस करेगा फर्दर। अगर एब्स्ट्रैक्ट आपका एक अच्छा या एक बुनियादी उसमें चीज़ें ना हुई आपकी रिव्यू के हवाले से, तो मे बी के रीडर कोई दूसरा रिसर्च रिव्यू पढ़े या आपका रिसर्च रिव्यू आपके भेजे गए पर्टिकुलर जर्नल या पर्टिकुलर वेबसाइट के अंदर पब्लिश ना हो सके। उसके बाद हमारा सेकंड कंपोनेंट इंट्रोडक्शन। इसमें आपने अपने रिव्यू पेपर या आर्टिकल का इंट्रोडक्शन देना होता है, यानी कि आपने जो टाइटल या टॉपिक सेलेक्ट किया है अपने इंटरेस्ट की बुनियाद पर, उसका इंट्रोडक्शन देंगे आप। एंड एक्सप्लेन द स्कोप ऑफ योर डिस्कशन, और आगे जो डिस्कशन वाली पॉइंट्स हैं, जो आपने डिफरेंट रेफरेंसेस, डिफरेंट सोर्सेज से मटेरियल हासिल किया है, उसको जो डिस्कस कर रहे हैं उसके स्कोप को आपने एक्सप्लेन करना है। एंड पर्पस ऑफ राइटिंग फॉर द राइटिंग द रिव्यू ऑन पर्टिकुलर टॉपिक, और आपके लिखने का मकसद क्या है, आपको क्या ज़रूरत पेश आई कि आपने पिछली रिसर्च को रिव्यूज़ करके एक नया पेपर लिख रहे हैं। डिस्कशन इंट्रोडक्शन के बाद हमारा थर्ड स्टेप होगा एक रिव्यू आर्टिकल या पेपर के अंदर। तो रिव्यू आर्टिकल पेपर डज नॉट मीन टू समरी ऑफ रिसर्च, यानी कि अगर आप रिव्यू पेपर या रिव्यू आर्टिकल लिख रहे हैं तो इसका हरगिज़ मतलब ये नहीं है कि वो एक छोटा सा राइटिंग का टुकड़ा होगा, बल्कि वो एक डिटेल्ड डिस्कशन सेक्शन हम उसे कह सकते हैं रिव्यू पेपर को। इट इज़ द ब्रीफ एक्सप्लेनेशन अबाउट रिसर्च फ्रॉम वेरियस पब्लिश्ड पेपर्स। आपने कम से कम 10 से 15 आर्टिकल्स या रिसर्च आर्टिकल्स या रिसर्च पेपर्स को स्टडी करना है।
मैक्सिमम जितने मर्जी हो सकते हैं, लेकिन मिनिमम 10 to 15 रेफरेंसेस आपके रिव्यू पेपर के अंदर होने चाहिए, जिनको आपने पढ़कर उनमें से उनको कंक्लूड करके फिर आपने एक न्यू पेपर जो बनाना है। और डोंट गिव ओनली योर ओन स्टेटमेंट्स बट यू हैव टू सिंथेसाइज द मटेरियल फ्रॉम ऑल रेफरेंसेस एंड आल्सो मेक कनेक्शंस बिटवीन ऑल रेफरेंसेस। अब यहाँ पे रेफरेंसेस से मुराद ये है कि आपने जो डिफरेंट सोर्सेज से मटेरियल हासिल किया है वो ज़ाहिर है डिफरेंट रेफरेंसेस है। अब उसमें आपने करना क्या है कि इसमें आपने अपनी कोई भी राय नहीं देनी होती रिव्यू आर्टिकल के अंदर, क्योंकि ये आपका रिव्यू का मतलब है कि दोबारा जायज़ा करना। रिव्यू, अगर रिसर्च का वर्ड हम समझने की कोशिश करें तो एक सर्च का मतलब होता है ढूंढना या खोज लगाना, तो रिव्यू का मतलब या रिसर्च का मतलब ये होता है कि दोबारा खोज लगाना या दोबारा ढूंढना, यानी कि उसके ऊपर पहले काम हो चुका है, आपने जस्ट उसको पढ़कर उसी को मॉडिफाई करके लिखना है। और जो आपने डिफरेंट सोर्सेज से एक ही टॉपिक के ऊपर डिफरेंट मटेरियल इकट्ठा किया है उनका आपस में कनेक्शन क्या है ये भी आपने वहाँ पर शो करना है। उसके बाद आखिरी पोर्शन है कंक्लूजन का। A best conclusion contains the key connections among all information and discussions। अब कंक्लूजन के अंदर क्या होता है कि इसके अंदर जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं आपकी जो पूरे पेपर के अंदर आपने डिस्कस की हैं एब्स्ट्रैक्ट से लेकर आपके डिस्कशन तक, उन सारों में से जो मेन पॉइंट्स हैं वो उठाकर आपने कंक्लूजन में लिखना है। और इसमें कोई भी आपने न्यू इन्फॉर्मेशन ऐड नहीं करनी, ऐसी कोई इसमें इन्फॉर्मेशन नहीं होनी चाहिए जो पिछले पेपर में ना हो, यानी कि पिछले पेपर में पढ़ी हुई तमाम चीज़ों को आपने यहाँ पर बयान नहीं करना, बल्कि उनमें से कुछ जो अहम अशियाँ हैं, अहम चीज़ें हैं, अहम नकात हैं, उनको आप यहाँ पर शो अप करेंगे। और इसके अंदर आपने दूसरी बात ये है कि आपको ये भी बताना पड़ेगा कि आप आखिर में किस नुक्ते पर पहुँचे हैं, क्या रिज़ल्ट आपने डिफरेंट रिव्यूज़ को पढ़कर हासिल किए। सो हम यहाँ पर एक आपको एग्जांपल शो करवाएंगे एक रिव्यू पेपर की। ये एक मेरा ही लिखा हुआ रिव्यू आर्टिकल है, नैनो टेक्नोलॉजी इन एग्रीकल्चर एंड फूड प्रोडक्शन। अब नैनो टेक्नोलॉजी का सबको पता ही है कि किसे कहते हैं। नैनो टेक्नोलॉजी एक मॉडर्न साइंस का बहुत ही बड़ा डिस्कशन करने वाला टॉपिक है और इसके ऊपर बहुत ज़्यादा रिसर्च चल रही है। अब यहाँ पर अगर आप देखें तो सबसे पहले आपको एब्स्ट्रैक्ट नज़र आ रहा है। अभी एब्स्ट्रैक्ट के अंदर एक चीज़ आपने नोट करनी है कि इसके अंदर मैंने कोई भी साइटेशन ऐड नहीं की हुई, क्योंकि एब्स्ट्रैक्ट आप सारी चीज़ों को जो आपने अभी मैं इंट्रोडक्शन अगर आपको दिखाना चाहूँ तो इंट्रोडक्शन में आपको डिफरेंट साइटेशंस नज़र आ रही हैं, जैसे व्हीलर 2005 लिखा हुआ है। अभी इसका मतलब क्या है कि मैंने जो भी इससे पहले लिखा हुआ मटेरियल है इंट्रोडक्शन का, इंपॉर्टेंस ऑफ एग्रीकल्चर टू ऑल ह्यूमन सोसाइटी से लेकर व्हीलर 2005 तक जो मैंने यहाँ पर इंफॉर्मेशन डाली है वो मैंने व्हीलर 2005 के अंदर, ये रिसर्च पेपर आया था, लिखने वाले का नाम व्हीलर था, तो मैंने उसकी साइटेशन ऐड कर दी। उसके बाद इस तरह एनोनिम्स 2009, उसके बाद जो मैंने यहाँ पर इंफॉर्मेशन ऐड की है वो ये साइंसदान का नेम है और साथ में ईयर लिखा हुआ है कि कौन से ईयर में उसका ये वर्क पब्लिश हुआ था, फॉर फ्रोगेट 2009। ये साइटेशंस मैंने ऐड की हुई हैं। इस तरह की आपको एब्स्ट्रैक्ट के अंदर नहीं मिलेंगी। क्योंकि मैंने जो एब्स्ट्रैक्ट लिखा है वो एब्स्ट्रैक्ट कंपोनेंट पहला है रिव्यू पेपर का, लेकिन ये लिखा पहले नहीं जाता। सबसे पहले आप इंट्रोडक्शन प्रिपेयर करते हैं, उसके बाद हमारा जो ये हमारे अभी डिस्कशन वाले टॉपिक स्टार्ट हो जाएंगे। यहाँ से इंट्रोडक्शन के बाद यहाँ से हमारी डिस्कशन स्टार्ट है। नैनो टेक्नोलॉजी साइंस, एप्लीकेशन ऑफ नैनो टेक्नोलॉजी इन एनिमल साइंसेस, ठीक है, पेस्ट प्लांट डिजीज़ मैनेजमेंट। अब ये सारे डिस्कशन के बाद मैंने रेफरेंसेस हैं,
अब ये रेफरेंसेस हैं। अब अगर वहाँ पर मैं साइंसदान और साल नहीं लिख रहा अगर ब्रैकेट में साइटेशन पे, तो मैं यहाँ पर जिस तरह मैंने ये सीरीज़ में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये रेफरेंसेस दिए हुए हैं, तो अगर मैंने यानी कि हैगर एच 2011 मेरा 5th नंबर पे जो रेफरेंस है यहाँ पर नैनो टेक्नोलॉजी इन एग्रीकल्चर के नाम से, तो अगर ये पूरा नाम मैं वहाँ पर नहीं लिख सकता तो वहाँ पर मैं सिर्फ 5 भी लिख सकता हूँ कि 5वें नंबर पे जो रेफरेंस पड़ा हुआ है नीचे, वहाँ से मैंने ये मटेरियल उठाया हुआ है। ये सारा जब आप पेपर लिख लेते हैं तो फिर आप आखिर में अपना एब्स्ट्रैक्ट प्रिपेयर करते हैं, क्योंकि एब्स्ट्रैक्ट आपका टोटल प्योरली अपनी वर्डिंग होती है। क्योंकि दूसरी चीज़ें जो आप लिखते हैं उनमें आपको डिफरेंट जर्नल में से डिफरेंट परसेंटेज आपको दी जाती है कि इतना प्लेजरिज्म होना चाहिए, इतना नहीं होना चाहिए, डिफरेंट वेबसाइट का अपना क्राइटेरिया होता है। लेकिन एब्स्ट्रैक्ट आपका प्योरली जो है वो आपकी अपनी वर्डिंग होती है। तो ये चीज़ लास्ट में बनाई जाती है अक्सर तौर पे, तो इसके अंदर कोई भी रेफरेंस नहीं दिया जाता। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। उम्मीद है कि आपको अच्छी तरह से ये चीज़ अंडरस्टैंड हुई होगी कि ये उसके बाद रेफरेंसेस, कंक्लूजन के बाद रेफरेंसेस या साइटेशंस भी हम इसे कह सकते हैं। इनमें डिफरेंस ये है कि रेफरेंसेस हम आखिर में जो सीरियल में लिखे होते हैं रेफरेंसेस होते हैं, और उन्हीं को अगर हम सेंटेंस वाइज शो अप करवाते हैं, जबकि ये सेंटेंस मैंने इस रेफरेंस से उठाया तो उसको हम साइटेशंस का नाम दे देते हैं। तो इंशाल्लाह अगले लेक्चर में हम कोई न्यू चीज़ लेकर आएंगे, और फॉर फर्दर अपडेट्स और फर्दर इंफॉर्मेशन और हर आने वाले नए लेक्चर की अपडेट के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकॉन को क्लिक कर दें ताकि तमाम अपडेट्स आपको टाइम पर पहुंच सकें।